व्यंग लेख का शीर्षक है फीकी जीत की तीखी समीक्षा। नाना तिकड़मों के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली फीकी जीत पर पार्टी के एक निष्ठावान अर्थात दरी बिछाऊ कार्यकर्ता का तीखा विश्लेषण। अब की बार 400 पार का दांव उल्टा पड़ा। समर्थकों ने सोचा कि जब अपनी पार्टी 400 के पार जा ही रही है तो वोट देने क्यों जाना। बेहतर होता अब की बार 400 पार के संकल्प के बाद चुनाव का विकल्प ही नहीं दिया जाता। भाजपाई साइबर योद्धा कर्तव्य विमुख रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए दी गई डाटा मनी उन्होंने आईपीएल के मैच देखने और वीडियो गेम खेलने पर उड़ाई। एक और पार्टी का आधार है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, वहीं दूसरी ओर मकानों वाहनों पर लगाने के लिए बांटे गए पार्टी झंडे के डंडे की लंबाई पूर्व के चुनावों की तुलना में छोटी रख दी गई। दुष्परिणाम यह निकला कि दुश्मन डरे कम हंसे ज्यादा। हाईकमान ने सुबह जिस गैर भाजपाई को धड़ल्ले से चोर भ्रष्ट आदि कहकर अपमानित किया, उसे शाम को धड़ल्ले से साहूकार ईमानदार आदि कहकर ससम्मान भाजपा में शामिल कर लिया। इससे पार्टी लड़ाकुओं के मारक हथियार नाटकों रामलीलाओं के हथियारों में कन्वर्ट हो गए। हमारे पार्टी प्रायोजित अंधाधुंध हनुमान चालीसा पाठों से हनुमान जी भक्ति और राजनीति का भेद ताड़ गए और उन्होंने हमारी पार्टी ही की लंका लगा दी। ऐसा ही सुंदरकांड को लेकर हुआ। जब जहां जहां हमारे लोगों ने सुंदरकांड गाया तब वहां कांड से सुंदर अलग रहा। दलाध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बीच चुनाव पितृ संगठन की हैसियत को लेकर सत्य बोलने से बचना चाहिए था। इससे हुआ यह कि पार्टी की नाभि नाल से जुड़े मतदाता ने भी ईवीएम पर पुष्प का बटन यूं दबाया जैसे पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हो। मुगल मछली मटन मंगलसूत्र मुजरा जैसे तीर मुखिया जी के कमल मुख से प्रथम चरण के शुभारंभ से ही छूटते तो घनघोर लाभ मिलता। उपरोक्त जयकारी शब्दावली जब काम में ली गई तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि हमारा कोर वोटर भी विपक्ष के महंगाई बेरोजगारी जैसे निरर्थक मुद्दों में उलझ चुका था। यदि साम दाम दंड भेद से सूरत में पार्टी उम्मीदवार को निर्विरोध जितवाने वाला फॉर्मूला राष्ट्र भर में अपनाया जाता तो राष्ट्र प्रेमियों को लोकसभा में राष्ट्रद्रोहियों की सूरत नहीं देखनी पड़ती। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर आए न्यायिक निर्णय की काट में हमारे थिंक टैंकों को कोई ऐसी तिकड़म तुरंत खोजनी चाहिए कि आर्यावर्त में गुप्तदान की पवित्र परंपरा अक्षुण्ण रह सके। भले ही जेडीयू और टीडीपी के सहारे सत्ता मिल गई है, पर अमेठी से स्मृति ईरानी जी की पराजय से सास बहू टाइप सीरियलों में रुचि रखने वाले दर्शक अब लोकसभा टीवी से सदा के लिए आंखें फेर लेंगे। ये नुकसान हार से भी बड़ा हुआ। कड़ी जांच का विषय है कि जब सभी न्यूज चैनलों और एग्जिट पोलों ने हमारी पार्टी को मतगणना से पहले ही सारी की सारी लोकसभा सीटें दे दी थीं, तो चुनाव आयोग ने फिर मतगणना ही क्यों करवाई। और अंत में जिस राम को हमने जगह जगह पार उतारा, उस राम ने हमें अयोध्या में ही पार नहीं उतारा। मेरे ख्याल से जैसे ही पार्टी ने मेरठ सीट से रामानंद सागर कृत रामायण धारावाहिक में राम बने अरुण गोविल को उम्मीदवार घोषित किया, राम आएंगे वाला कीर्तन बैकफायर कर गया।
बहुत अच्छा है।